ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। अभी तक हम अभ्यास वैराग्य के पश्चात संप्रजात और असंप्रजात समाधि की चर्चा चल रही थी। तो इसमें संप्रजात के विषय में हमने कल चर्चा की थी। और संप्रजात में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार की समाधि जो है, अर्थात स्थूल से चित्त क्या कर रहा था, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बना रहा था, हमें वो दिखा रहा था सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। लेकिन हमने क्या करना है, प्रयास करके, अभ्यास करके क्या करना है, जो स्थूल है स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ चलना है। और ये चिंतन ऐसे ही जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है। गंध किससे होता है, नासिका से होता है। और ये जो इंद्री है नासिका, उसके सुख का, कि हमने कोई गंध लेकर के देखी थी, दुर्गंध लेकर के देखी थी, उसकी स्मृति करना, उसका निर्माण जैसे चल रहा था उस निर्माण को हमने वापस ले चलना है। यही संप्रजात समाधि है। अर्थात चित्त को जो कार्य रूप बना रहा था उस कार्य रूप को कारण रूप में ले जाना है। अकेला रह जाएगा सत्वगुण, तो फिर उसका जो निर्माण कार्य है वो धीरे धीरे न्यून होना शुरू हो जाएगा। संप्रजात को समझ लेते हैं। संप्रजात तो समझ में आ गई। संप्रजात की अंतिम सीमा क्या है? संप्रजात की अंतिम सीमा यह है कि वहाँ केवल सत्वगुण रहता है, केवल सत्वगुण प्रद्योत रहता है चित्त में, और उस सत्वगुण से अपनी ख्याति लगता है। अर्थात आत्मा को अपना ज्ञान होता है, किसके कारण से? सत्वगुण के कारण से। यहाँ तक पहुँचती है संप्रजात समाधि। अपना ज्ञान होने लगा, लेकिन स्वयं नहीं, चित्त के कारण से। अभी आलंबन चल रहा है, अपना उसे पता लगा, उसमें भी आलंबन है अभी, और हमने निरालंबन बनाना है इसको। निरालंबन जाएगी असंप्रजात में। वहाँ क्या स्थिति होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, आइए उस पर हम आगे बढ़ते हैं। अवतरणिका है अथः असंप्रजातः समाधि किम उपाय किम स्वभाव वा इति। अथ मैंने प्रारंभ करते हैं असंप्रजात समाधि। किम उपाय, उसका क्या उपाय है, और किम स्वभावा, वह किस स्वभाव की होती है। अर्थात उपाय भी बताएंगे और उसका स्वभाव भी बताएंगे। असंप्रजात समाधि डायरेक्ट भी हो जाती है। आइए इसका स्वरूप समझ लेते हैं पहले क्या है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य। इसमें कहता विराम, विराम मैंने रुक गई। क्या रुक गया? कारण। प्रत्यय मैंने होता है कारण। अब आप ध्यान सूत्र पर रखेंगे। विराम मैंने रुक गया है। क्या रुक गया है? कारण। कारण रुक गया है। कौन सा कारण था? जो संप्रजात वाला था। पीछे संप्रजात था ना, तो संप्रजात वाला कारण रुक गया। अभ्यास पूर्वक, अभ्यास करते करते संप्रजात समाधि वाला जो एक वृत्ति थी वो भी रुक गई, विराम लग गया उसमें। अब कारण में, कारण क्या है? पर वैराग्य है। उस पर वैराग्य से अभ्यास करते करते विराम लग गया, और जब विराम लग गया वृत्तियों में, तब संस्कार शेषवन्य, संस्कार शेष रह गए बस। अब वृत्तियां नहीं रही, वृत्तियां यहाँ समाप्त हो गई। एक वृत्ति अंत में, एक वृत्ति कौन सी थी? अन्यथा ख्याति वाली। ये पुरुष है, ये चित्त है। अलग अलग जो ज्ञान हो रहा था, अब उसका भी रुकना हो गया, उसमें भी विराम लग गया। संस्कार शेष हो, संस्कार शेष मात्र रह गए हैं, तो अन्य है। यह अन्य समाधि है, अर्थात ये असंप्रजात समाधि है। ये सूत्र का मोटा सा अर्थ है। अब इसका व्यास भाष्य देखते हैं। अच्छा, यदि संप्रजात और असंप्रजात का सीधा सीधा अर्थ बताऊं मैं,
अब ध्यान से समझना, सीधा सीधा अर्थ बता रहा हूँ, संप्रजात और असंप्रजात का। संप्रजात का अर्थ होता है सम्यक रूप से जात हो रहा है, अभी अभी अच्छी प्रकार से जात हो रहा है। किसका? वृत्तियों का। और ए लग गया असंप्रजात, अब बिल्कुल कोई जात नहीं रहा, असंप्रजात हो गया। किसका? वृत्तियों का। जब वृत्तियों का अच्छी प्रकार से जात हो रहा है तो वो संप्रजात है। असंप्रजात है जब वृत्तियों का कुछ भी जात नहीं हो रहा है, वो असंप्रजात है। इसमें केवल संस्कार शेष रहते हैं बस। तो इसको और खोल रहे हैं व्यास भाष्य में। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय संस्कार शेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिर असंप्रजातः। सर्ववृत्ति, यहाँ पर आया सर्ववृत्ति, जबकि जो सूत्र था दूसरा योगस चित्तवृत्ति निरोधा, वहाँ चित्तवृत्ति आया था, सर्ववृत्ति नहीं आया था। सर्ववृत्ति यहाँ लिख दिया क्योंकि वहाँ तो संप्रजात और असंप्रजात दोनों थे। यहाँ केवल असंप्रजात के विषय में बात चल रही है। तो असंप्रजात जब विषय चलेगा तो वहाँ सर्ववृत्ति शब्द पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब वृत्ति नहीं रही। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, अस्त हो गया है, अर्थात सारी वृत्तियों का अस्त हो गया है। अर्थात सर्ववृत्ति अस्तमये, अस्त हो गई हैं सारी वृत्तियाँ जिस चित्त की। संस्कार शेषो, संस्कार शेष रह गए हैं। और निरोध चित्तस्य, ऐसे निरोध हुए चित्त की जो समाधि होती है वो असंप्रजात समाधि होती है। ऐसे निरोध चित्त की, किस में निरोध किया? सर्ववृत्ति, सभी वृत्तियों में निरोध जिसने कर लिया है और संस्कार शेष रह गए हैं, ऐसे चित्त को क्या कहेंगे? ऐसे चित्त में असंप्रजात समाधि होती है। फिर कहा तस्य पर वैराग्यमुपाय, इस असंप्रजात समाधि का एक ही उपाय है और वो उपाय है पर वैराग्य। और पर वैराग्य किसे कहते हैं? पीछे पढ़ा था सूत्र, क्या सूत्र था? तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये है पर वैराग्य। ध्यान दीजिए, पर वैराग्य के बिना असंप्रजात समाधि में नहीं जाया जा सकता। फिर कहा सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पता इति। जो सालंबन, आलंबन वाली जो वृत्तियां थी, जो अर्थात ये सालंबन का अर्थ यहाँ सीधा समझ लेना संप्रजात, संप्रजात का अभ्यास करने से जो साधन था, जो आलंबन वाला साधन था, न कल्पता, उससे ये असंप्रजात समाधि नहीं होगी। अर्थात जो साधन हमने आलंबन लेकर के कर रहे थे, वो साधन यहाँ असंप्रजात में नहीं होता। यहाँ तो बिना आलंबन के होती है। असंप्रजात समाधि में किसी भी वस्तु का आलंबन नहीं होता। आलंबन मतलब किसी भी वस्तु का हम लक्ष्य नहीं बनाते कि मुझे ये प्राप्त करना है, निरालंबन होती है वो। फिर कहा विराम प्रत्यो निर्वस्तु को आलंबनी क्रियते। फिर भी पूछा कि आलंबन तो किसी न किसी का होता ही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि निरालंबन? ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहा नहीं हो सकता। कैसे? विराम प्रत्यय, जब विराम लग जाता है कारण पर, प्रत्यय यहाँ कारण है, कारण पर विराम लग गया। कारण क्या था? जो वृत्तियाँ आ रही थी संप्रजात में भी, जो एक वृत्ति बन रही थी उस पर भी विराम लग गया और फिर ये कैसी बन गए? निर्वस्तुक। अब कोई वस्तु नहीं है, आलंबनी क्रियते, किसी भी वस्तु का आलंबन नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार से कोई वस्तु नहीं होती उसका भी एक प्रकार से आलंबन होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं होती उसका भी आलंबन कर लेते हैं हम। हालांकि इसको विकल्प वृत्ति में मत ले जाना। विकल्प वृत्ति का भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था उदाहरण कि वहाँ वस्तु नहीं होती, लेकिन यहाँ तो अभाव का ही हम
आलंबन कर रहे हैं। अभाव को ही, कुछ वस्तु है ही नहीं उसका भी आलंबन, भाई कुछ नहीं है, अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, इसका ही आलंबन चल रहा है। निर्वस्तुक आलंबनी क्रियते, निर्वस्तु का आलंबन चल रहा है, अब कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो छोड़िए, आगे एक चीज़ और लिख दी, वो भी नहीं रहा, क्या? सचार्थ शून्य है, अर्थ भी चला गया, अर्थ भी नहीं रहा। जैसे कल हम बता रहे थे ना, एक गो होता है शब्द और एक होता है उसका अर्थ, आकृति, ये दोनों अलग अलग हैं। हमने पहले भी बताया था, वस्तु अलग होती है और वस्तु का ज्ञान अलग होता है, अर्थ अलग होता है। तो यहाँ क्या स्थिति है? वस्तु तो है ही नहीं, साथ में अर्थ शून्य है, अर्थ भी नहीं है, वस्तु भी नहीं रही, अर्थ भी नहीं रहा, उसका अभाव का ही सहारा चल रहा है। अब उस अभाव के सहारे से क्या हुआ? तद अभ्यास पूर्वकम चित्तम, जब इसका अभ्यास पूर्वक जो चित्त करता है वो निरालंबनम, निरालंबन होता है, कोई आलंबन नहीं है। ऐसा अभाव प्राप्तमिव, अभाव को प्राप्त है इस समय। इस समय चित्त में कुछ भी स्थिति नहीं है, शांत। उसमें जैसे तालाब होता है, उसमें जरा सा भी अगर कुछ डाल दें तो वो पानी थोड़ा थोड़ा सा लहरें आ जाती हैं, लेकिन जब शांत होता है तालाब बिल्कुल, वैसी स्थिति बन जाती है। अब उसमें जरा सा भी, कोई भी धूल का कण भी नहीं जा रहा है, कोई कण नहीं जा रहा है, वो शांत पड़ा है बिल्कुल। इसको अभाव स्थिति प्राप्त, अभाव को प्राप्त हो गया है। और अभाव के बाद भवति इति एषा निर्बीजः, ये निर्बीज हो गया अब, लेकिन संस्कार हैं अभी। निर्बीज तो हो गया। निर्बीज किसे कहा था? मैंने पहले भी समझाया था। निर्बीज का मतलब ये है कि बाहर से जो हम बीज डाल रहे थे, वृत्तियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो बीज डाल रहे थे, वो बीज भी बंद, वो तो पहले से ही बंद थे। साथ में एक और स्थिति थी अलग अलग पृथकता वाली, वो बीज भी डलना बंद हो गया। अब तो संस्कार रह गए हैं। तो ये निर्बीज समाधि असंप्रजात समाधि रहती है। इसे ही असंप्रजात समाधि कहते हैं। इसमें केवल संस्कार रहते हैं, वृत्तियां नहीं उठती। लेकिन हर असंप्रजात समाधि हमें मोक्ष में ले जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो तब पता चलेगा जब हम असंप्रजात के भागों को समझेंगे कि सारी असंप्रजात समाधियां हमें ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकती। देखिए आश्चर्य है, असंप्रजात समाधि में पहुंचने के बाद भी व्यक्ति दोबारा फिर संसार में आ सकता है। उसके प्रकार हैं असंप्रजात समाधि के। अंतिम अवस्था तक पहुंचने के बाद भी दोबारा से संसार में आ सकते हैं। किसके कारण से? संस्कार शेष के कारण से। यदि संस्कारों को दग्ध बीज करना नहीं आया, यदि दग्ध बीज करना संस्कारों को नहीं आया, तो वो पुनः संसार में ले आते हैं। वृत्तियां तो नहीं थी, पर संस्कार शेष के कारण दोबारा से संसार में आ जाते हैं। तो ये कौन सी समाधि है? असंप्रजात समाधि। अब इसने कहा कि असंप्रजात समाधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। इसमें से किसी को कोई प्रश्न है तो नहीं? अभी तो आत्मा है, अभी तो मैं हूँ, तो आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, मैं आत्मा ही मेरा सही चला रही जी। जब मेरा मोक्ष हो जाएगा आत्मा उस समय यही कहीं घूमती रहती है, कहाँ इसका कोई वो है? इच्छा अनुसार, बिना शरीर के जहाँ इच्छा होगी ज्ञान प्राप्ति की वहीं चली जाएगी। मान लो मेरी इच्छा होगी कि मैं सूर्य में जाना चाह रहा हूँ, जहाँ इच्छा हो। सूर्य तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी दूरी पे बता दिया आपने। यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अबाध गति से चलने पर भी ब्रह्मांड की एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाती, इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती। ये ब्रह्मांड की सीमाओं का भी उल्लंघन नहीं कर पाती, अबाध गति से चलने पर भी। मैं आचार्य जी, जैसे आप संप्रजात और असंप्रजात समाधि की बात कर रहे हैं, जैसे सब कोशिश कर रहे हैं जी, भाई आप कह रहे अक्लिष्ट वृत्तियां बनाओ, मतलब कोशिश है भी इधर ही लगे रहे हर बात में जी, संस्कार खत्म हो गए। अगर ये पड़े रहे जी, फिर जैसे
हम ये कहते हैं परमात्मा को भी, अब आपने भी ये कहा है भी परमात्मा की कृपा भी अब आप भी छुड़ा सकते हो, फिर ये नहीं हो रहा तो परमात्मा की कृपा से भी मतलब हो जाएगा ये, फिर यही प्रार्थना करनी पड़ेगी जो व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, ये अगली समाधि में पता लगेगा जब उपाय समाधि आएगी ना, संप्रजात का एक भाग होगा। तो जब परिश्रम करता है ना, संसार में भी आप देखना, जो व्यक्ति अथाह परिश्रम करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो आलसी होता है उसके साथ कोई नहीं देता, परिश्रमी का ईश्वर भी साथ देता है। तो इसलिए जब हम उस तरफ परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास वैराग्य करेंगे तो ईश्वर साथ देता है। जब उसके लायक हो जाएंगे तो ईश्वर शायद स्वतः है उसके पैरामीटर पर खरे उतर जाएंगे तो अपने आप इस बात को, जय भगवान जी, इस बात को माताएं बहुत जल्दी समझ जाएंगी। मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, माताएं बहुत जल्दी समझ जाएंगी। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है ना, भूख लगती है बच्चे को, तो उसे रोना नहीं पड़ता, वो ऐसे भाव से माँ की तरफ देखता है कि देखते ही एकदम माँ ये समझ लेती है। और दूसरा उदाहरण एक और है, जैसे बहुत दूर से बच्चा चला आ रहा है, पैदल पैदल वो गुडलियों चलता है बच्चा, चलते चलते आ रहा है। तो जब माँ के पास वो पहुँचता है और माँ की तरफ जब वो देखता है, वो खड़ा नहीं हो सकता, मात्र माँ की तरफ जब देखता है ना, उन नज़रों में ही वो भाषा होती है जो माँ जानती है और बेटा जानता है। बस ये स्थिति ईश्वर के तरफ से, वहाँ का लेवल आते अपने आप उठा लेगा, अपने आप उठा लेता है, फिर जैसे माँ उठा लेती है। और एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गणित का अध्यापक है और वो देख रहा है बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, सवाल निकालने की बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर निकल नहीं रहा है, प्रयास पूरा कर रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब टीचर भी ये समझ लेता है, भाई बच्चा जोर तो ईमानदारी से लगा रहा है पर इस पर निकल नहीं रहा है, तब वो उसके पास जा कर के वो सहायता कर देता है, ये ऐसे निकलेगा। लेकिन कोई दुष्ट बच्चा भी होता है, अब टीचर इसको भी समझता है कि ये कितना प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ स्थितियाँ सारी अलग अलग हैं। तो ईश्वर जो है वो हमारी हर परिस्थिति से परिचित है। तो इसलिए असंप्रजात समाधि के पश्चात भी कोई मोक्ष को प्राप्त कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसमें संस्कार शेष और रह गया, वो थोड़ा सा और समझ लीजिए कि संस्कार शेष क्या चीज़ है। क्योंकि संस्कार शेष रह गए, बाकी तो सब ठीक हो गया, वृत्तियां समाप्त हो गई, अब संस्कार शेष हैं बस। ये संस्कार शेष क्या चीज़ है वो समझ लो थोड़ा सा, तब वो समझ में आ जाएगी। संस्कार शेष किसे कहते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति अभ्यास वैराग्य के बाद, वैराग्य भी पूरा है तो वो असंप्रजात में चला गया। इसके बाद जब वो असंप्रजात में है तो उसको छोड़ करके व्यवहार काल में तो आएगा, चाहे थोड़ी देर आए, खाने पीने तो आएगा ही, सर्दी लगेगी तो कुछ कपड़ा भी लेगा, आदि बहुत सारी स्थितियों में भूख लगेगी, खाना लेगा, प्यास लगेगी, पानी पिएगा, तो वो देखेगा, पानी को देखता है, खाने को देखता है, तो भाई वृत्तियाँ तो बनेंगी। तो यही स्थिति उसकी वहाँ होती है जब वो असंप्रजात से संप्रजात में आता है। संप्रजात से व्युत्थान में भी आ जाता है, लेकिन पहले बीच में कौन सी है? संप्रजात। संप्रजात से व्युत्थान में भी आ गया, अर्थात क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी आ जाता है। लेकिन जब यहाँ से वो वापिस जाता है, ध्यान दीजिए, हालांकि वो आता तो है यहाँ, लेकिन उसकी क्लिष्ट वृत्तियाँ नहीं बनती, ध्यान रखना, अक्लिष्ट बनती हैं वहाँ वो उपयोग के लिए आया है। पानी पिएगा तो केवल उपयोग के लिए, कपड़ा लेगा तो उपयोग के लिए, खाना खाएगा तो उपयोग के लिए, वो आएगा ज़रूर, उपयोग के लिए आएगा। लेकिन क्या होता है, उपयोग करने भी आया, उसके बाद यहाँ से फिर उसको असंप्रजात समाधि में जाना, क्योंकि वहाँ सुख मिल रहा था उसको, वहाँ बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा था, तो वहीं जाएगा। तो जब ये यहाँ से कट करके वहाँ जाएगा तो यहाँ एक संस्कार बन जाएगा निरुद्ध का। निरुद्ध का भी अपना संस्कार होता है, इसी को संस्कार शेष कहते हैं।
ये संस्कार शेष है। अर्थात यहाँ से जब जोर लगा करके वो कहता है कि नहीं बस ये तो मेरे मोक्ष के साधन कुछ नहीं है, ये तो केवल उपयोग लिया था मैंने, ऐसा करके जब वो वैराग्य भाव लाता है, वो जो वैराग्य भाव असंप्रजात समाधि की तरफ चलता है, वहाँ निरुद्ध संस्कार पैदा होता है। उस निरुद्ध संस्कार को ही संस्कार शेष कहा गया है। उनको भी मिटाना पड़ेगा। अब उनको कैसे मिटाएंगे वो आगे बताएंगे इसको। चलिए, विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।